मरकरी मून कॉम्बिनेशन, मरकरी है पीछे, मून है आगे डिग्री वाइज, ठीक है। या मरकरी है पिछले साइन में, मून है आगे की साइड में, दोनों केस में मरकरी मून को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मरकरी क्या है यहाँ पर? मरकरी है प्लैनेट बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, ठीक है। मून आगे है, उसको अप्रोच कर रहा है। मून कौन है यहाँ पर? मून है सिंपल डेफिनेशन में मन, ठीक है, मन। अगर ये मरकरी मून दोनों के दोनों अगर अच्छे हैं कुंडली में, अच्छे साइन में प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तब तो ये अच्छा योग हुआ ना। इंटेलिजेंस भी है, मून भी है, चंद्रमा मन भी है। तो जिस बंदे को इंटेलिजेंस डोमिनेट, उस पर्सन की डोमिनेंसी है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, वो उसको मन भी अच्छा मिल रहा है, शुद्ध मन मिल रहा है। तो क्या इसमें इसमें समस्या है क्या? हमारी पूरा लाइफ का एम ही ये है ना, कि बुद्धि भी अच्छी रहे और स्थिर स्थिर भी रहे। ये जो स्थिरता जो है ना, ये चंद्रमा की वजह से मिलता है, मन। तो ये तो अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। इसमें क्वालिटी क्या होती है? ये जो पर्सन होते हैं ना, ऐसे लोग, ये इंटेलेक्चुअल की भूखे होते हैं लोग, है ना। इनको चाहिए कुछ पढ़ने को मिल जाए, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज मिल जाए, कुछ मैथ्स की इक्वेशन दे दो तो इनका मन बहुत लगे। देखो, डेफिनेटली समझ ना कि अगर जैसे मुझे इंटरेस्ट था कोडिंग में, तो कोडिंग करने बैठा दो तो मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर कोडिंग करने बैठूंगा, रात रात दो दो तीन तीन दिन तक उठ नहीं रहे सिस्टम से। हो क्या रहा है यहाँ पर? ये मरकरी मूवी, समझ रहे हैं आप लोग? मरकरी मूवी, क्योंकि मून यहाँ पर अब वो कंसंट्रेशन भी दे रहा है, अब वो ना कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं दोनों यहाँ पर, ये बुरे नहीं है, ठीक है। बुरा एक कब होगा? या तो मरकरी करप्ट हो जाए इनमें, मून करप्ट हो जाए। करप्ट करप्ट होने के डेफिनेशन में हर बार मुझे बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अब आपके मन में आपको सोचना शुरू कर दो, जब भी मैं कहता हूँ करप्ट होंगे, तो उनमें से कोई एक, इट मीन्स या वो एफ्लेक्टेड है, डेबिलिटेशन में है, कम्बस्ट है, एनिमी के साथ इन्फ्लुएंस में है। इन सब केसेस में या तो मरकरी या तो मून, दोनों में से कोई एक बिगड़ेगा। कोई भी बिगड़ा वो प्रॉब्लम देगा। वो जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हमने बोला ब्रेक, चेंज ऑफ माइंड, है ना, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, तब जब मूड गड़बड़ हो चाहती है। पर हर बार गड़बड़ है सही जरूरी नहीं है ना ये चीज। ध्यान देना कि कुछ लोग होंगे जिनको अध्यात्म की बात करोगे ना, वो बिल्कुल कहते ना कि बिल्कुल तन मन धन से ना बिल्कुल मग्न हो जाते हैं उस चीजों में। ना उनको भूख लगनी है, ना प्यास लगनी है, ना सर में दर्द होगा, ना कुछ। वो घंटों भर तक वो काम कर सकते हैं। साइंटिस्टों में होती है ये चीजें। इसका पॉजिटिव एंगल तो ये हो गया, क्लियर। अब इसका नेगेटिव एंगल क्या हो सकता है? इसका नेगेटिव एंगल ये होता है, अगर इसमें मर्क्यूरी अगर करप्ट हुआ, तो मर्क्यूरी अप्रोच कर रहा है मून को, ध्यान देना, ठीक है। ये आदमी क्या करता है ना, ये आदमी अपना तेज बुद्धि की वजह से ना, ये अपना मन की शांति बिगाड़ लेता है। स्कूल में मेरी बहुत अच्छी थी, बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। इतना सारा टेंशन उसी में रहता था, बायो कंप्यूटर्स। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे बाकी सब्जेक्ट में ना नंबर कम हो गए। एक में बैक लग गई, एक में कंपार्टमेंट आ गई, कुछ ऐसा ऐसा हुआ। बट वो दो में हमेशा हाईएस्ट है, 99 99.5 ऐसे। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में कुछ नहीं, मैथ्स में मुश्किल से मेरे 33 34 नंबर आ गए, बहुत बड़ी बात थी। ये फर्क होता है जब मून, क्या मतलब जब मरकरी जब गड़बड़ होता है तब, क्योंकि वो ओवर इंटेलिजेंस की वजह से, ओवर डेडिकेशन टू गेन सम नॉलेज, उस ओवर डेडिकेशन की वजह से ना वो मन को खराब कर लेता है, अपनी शांति भंग कर लेता है अपनी। सेम योग है, बट दो एंगल है देखने के, है ना, एक अच्छा एक बुरा। तो जब बुध जब आपका एफ्लिक्टेड होता है, ठीक है, तो आदमी क्या कर रहा है कि वो आदमी बुध एफ्लिक्टेड हो गया, मून उनका ठीक है, तो मन मन ठीक है उनका, मन रेडी है कुछ करने को, बट वो गलत नॉलेज गेन करता है। नॉलेज गेन करता है।
है ना। जैसे मेरे साथ था, गलत न गलत मतलब कंप्यूटर बायो गलत नहीं है, बट एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ वो चीज, एक चीज करना वो गलत है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ उसके अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है। बट अगर चंद्रमा गड़बड़ हो जाए तो वो नॉलेज तो वो गेन कर रहा है, ठीक है, बट उसको वो मन कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उसका। तो वो सब कुछ कर रहा है, बट जैसे ही दोस्त दिखते हैं खेलने चला जाए। थैंक यू सो मच सर, ये आपने बड़ा अच्छा कॉमन सेंस क्लियर कर दिया हमारा। हाँ सर मेरे इसमें तो दोनों डिग्री भी एक जैसी है, चंद्र बुध सूर्य अमावस्या का है सर। अच्छा, चंद्र सूर्य हो गया, अमावस्या का बुध। बुध भी सेम डिग्री पे है, चंद्र 6:19, बुध 6:10 है, और सूर्य 8:20। सब सेम डिग्री पे आ गए, डिग्री में भी थोड़ा सा फर्क होगा उसमें ना, आगे थोड़ा सा पीछे। फर्क, बस थोड़ा सा। हाँ, तो उसके वजह से उपयोग बनाओ, तो चंद्रमा तो वहां पर हो गया अमावस्या का, ठीक है। हाँ और अब वो जो अभी हमने बात करी, संदीप जी ने बोला वो उसका वही। लगाओ, वो मिलेगा, रिजल्ट मिलना होता है। तो पहले अच्छा रिजल्ट में मून हो गया मन, मन मतलब आपका हो गया शुद्ध चेतना, है ना, प्योर कॉन्शियसनेस, एकदम स्थिर, कोई कोई उसमें वृत्तियां नहीं हो, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, शांत। प्लस मर्करी, ये जो योग होता है ये क्या करता है, ये आदमी बाय बॉर्न उसको क्वालिटी मिली है कि आप, वो अपनी मन की वजह से ना सारा फटाफट वो ज्ञान उसको मिलता है। उसका मन इतना मतलब सात्विक है, इतना सेटल्ड है कि आदमी वो कुछ एक बार वो पढ़ ले, कैप्चर, वो आदमी का फिर ना वो डोमिनेंट, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता वो आदमी ना, क्या बोलते हैं वो आध्यात्मिक, उसको आध्यात्मिक साइकी माइंड बॉडी सोल से सोच सकता है, वो साइकी उसकी यूज करेगी, वही मैं बोल रहा था सर। आध्यात्मिक मन ले लो, ठीक है, या ऐसा मन जो शांत है और सेटल्ड माइंड है। इसको हम लोग भगवत गीता में डेफिनेशन है ना, योगस्था गुरु कर्माणि, ओके, शांत शिव, शांत मन। तो वह आदमी वो मर्क्यूरी को अचीव करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है उसको, वो उसके मन हो गया, अच्छा मिल गया उसको, तो नेक्स्ट उसको बुद्धि तो मिलनी ही मिलनी है, और वो बुद्धि होती है अनकरप्टेड बुद्धि, कोई कोई करप्शन नहीं बुद्धि में, शुद्ध नॉलेज में। बट ये दोनों इम्पॉसिबल है एटलीस्ट कभी अभी के केस में। मैंने अभी बोला था, भरत जी अभी तो पूछ रहे थे कि सबके चार्ट में तो मून एफलेटरी मिलता, मून नहीं होता, मर्क्यूरी मिलता है, तो ये स्थिति कभी आनी नहीं है। यही स्थिति, मून मर्क्यूरी की स्थिति पाने के लिए ही तो ध्यान बनाया गया है। सिर्फ ध्यान से ही ये स्थिति मिल सकती है, और यही किसी से ही वो मिलता है मोक्ष आगे, मून मर्क्यूरी आगे जाके केतु, मून और केतु के बीच में ना बुध है यहाँ पर। तो लोग मोक्ष के केतु की बात तो करते हैं कॉम्बिनेशन में, बट बुध को भूल जाते हैं। बिना बुध को पार किए केतु नहीं मिलेगा आपको कभी भी, वो हटाना पड़ेगा वैसे। वो हटाएगा कब, जब मून मर्करी कॉम्बिनेशन बिना एफ्लेक्टेड वॉट पे जाते हैं, पर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। साधु संत को भी कुछ 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 ऐसे साधु होते हैं जो बाई बर्थ उनको ना मिला हुआ है, वो बस जो उनके जो प्रारब्ध है वो काटने के लिए जन्म लिया था, और वो बचपन से ही वो सन्यासी हो गए, और 12-13 एज की उम्र में ही उन्होंने मोक्ष उनको मिल गया। ऐसे आपको मिलेगी कहानी, वो मून मर्करी के चार्ट में मिलेगा आपको, बिना एफ्लिक्शन के। बाई बर्थ है वो चीज उनके अंदर, वो संस्कार बाई बर्थ मिल के चल रहा है उनके अंदर, ठीक है। बट अब इनमें से अगर कुछ भी एफ्लिक्टेड हो गया, अब देखो ये चीज जो हम लोग के साथ है, पहले अगर मून एफ्लिक्टेड हो गया, ठीक है, मून अगर एफ्लिक्टेड हो गया मतलब आपको मन में स्थिरता नहीं, मन में कंफ्यूजन है, बहुत एंजाइटी भरा बैठा है मन के अंदर। ये जितने जो स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहे हैं, ध्यान देना ये बुद्धि लेवल पे नहीं होता है, मन के लेवल पे होता है, ठीक है। मन में इतने स्ट्रेस एंजाइटी लेके बैठे हो, पता है नहीं क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, बिना किसी गोल के चल रहे हैं, और उसके बाद आप जो भी आपको मर्करी से मिलना है वो सब यूजलेस है।